नमस्कार साथियों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की जो सीरीज चल रही है मैथ की, उसमें आज हम घन और घनमूल के बारे में बात करेंगे कि घन और घनमूल का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम उसको निकालते हैं। कॉन्सेप्ट तो हमने पिछले वीडियो में समझ लिया है। अगर उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, वहाँ से आप देख सकते हैं, या मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। तो आज हम देखेंगे कि पूर्ण घन संख्याओं तथा घन पूर्ण दशमलव संख्याओं का घनमूल हम कैसे निकालेंगे। कुछ एग्जांपल्स भी हम करेंगे और कुछ आपको हम करवाएंगे भी, कुछ क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाएंगे जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे हम करेंगे। सो देखिए सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि घनमूल का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है। घनमूल का मतलब होता है पावर 3। जब हम किसी चीज़ की पावर 3 कर देते हैं, देखिए उसमें हमने डिस्कस किया था घनमूल का कॉन्सेप्ट, हमने पहले ही बताया था आपको कि कॉन्सेप्ट में क्या है इसके, कि आपको पावर 3 किसी भी संख्या, जैसे 8 है, ओके, तो 8 को हम अंडर रूट में जब लिखते हैं तो हम पावर 3 लगाते हैं। जैसे जब हम वर्ग में लिखते थे तो वर्ग में हम कोई पावर नहीं, यहाँ पे कुछ अंडर रूट में कुछ नहीं लगाते थे। जैसे हम अंडर रूट 16 लिखते हैं तो यहाँ पे हम कोई संख्या नहीं लिखते थे, ओके। क्यों? क्योंकि अगर कोई संख्या यहाँ पे नहीं लिखी तो इसका मतलब वहाँ पे संख्या 2 पहले से ही है। अगर पावर 3 लगी हुई तो इसका मतलब वो घन है, घन निकालना। जैसे रूट 8 है, अंडर रूट क्यूब 8 है, तो इसको आपको घन निकालना है, तो इसको आपको पता होगा कि इसका घन जो है वो 2 होता है, ओके। इसमें 2 के जोड़े बनेंगे। सिंपली बात यह है, साधारण सी बात आप समझिए कि जैसे वर्गमूल में हम 2 के जोड़े बनाते हैं, वह यहाँ घनमूल में हम 3 के जोड़े बनाएंगे। यहाँ पे 8 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, तो 3 जोड़े बन जाएंगे। 3 जोड़े को आप 1 उतार लीजिएगा तो यही 8 का घन हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से आपको करना है। देखिए एग्जांपल्स आप करिएगा, केवल बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट में इसमें कुछ है नहीं समझाने को, जहाँ पे होगा तो हम आपको समझा देंगे। देखिए जैसे 27 है तो 27 को हम क्या कर सकते हैं, 27 को हम फैक्टर करने पड़ेंगे। बस आप फैक्टर करते जाइए, आपका उत्तर निकलता जाएगा। फैक्टर करिए, 3 गुणे 3 आपका 27 का फैक्टर हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। 216 का देखिए क्वेश्चन में आपके एग्जाम में चूंकि एक ही घंटे का पेपर होता है, 60 मिनट का पेपर होता है, 60 मिनट में आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं। सो बेहतर होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं के आप वर्ग है, वर्गमूल है, घन है, घनमूल है, याद करके जाइए, ओके। क्योंकि आप सपोज करिए आ गया आपको 1728, ओके, मान लीजिए 1728 आ गया। अब आप करने बैठोगे कि 1728 का हम जो है घनमूल निकालेंगे, तो घनमूल निकालने का टाइम आपके पास नहीं रहेगा। अब ये तो आपकी स्मार्ट थिंकिंग हो सकती है कि आप ये सब याद करके जाइए कि इस तरह के अगर जो याद हो सकते हैं, कम से कम 20 तक की संख्याओं के या 10-15 तक की संख्याओं के आप घनमूल जो है याद कर लीजिए। घनमूल तो आपको पता होने चाहिए, ओके। क्योंकि आपको जैसे 1728 आया, अब आपको अगर याद होगा तो ये 12 का स्क्वायर है, ओके। इसका अगर हम क्यूब निकालेंगे, अंडर रूट क्यूब निकालेंगे तो ये 12 का है। 12 गुणे 12 आप कर लीजिए, 12 बराबर 144 गुणे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1728 ही आ जाएगा। सो जो मेन है जो आप याद कर सकते हो वो आप याद कर लीजिए, आपका टाइम बचेगा, ओके। क्योंकि वहाँ पे 1 घंटा टाइम कैसे बीतता है पता नहीं चलता है आपको। अगर किसी एक आधा क्वेश्चन में आप अटक गए तो 10-5 मिनट कहाँ चले गए आपको पता ही नहीं चलेगा, ओके। सो इस वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लीजिए जो याद कर सकते हैं। जो कठिन है, जो निकालना है वो तो आप निकालेंगे ही। जैसे 216 है तो 216 किसका है, 216 जो है इसका अगर हम अंडर रूट क्यूब निकालेंगे, सॉरी इसका घनमूल निकालेंगे तो ये 6 का है आपका, ओके। ये 6 का घनमूल है, ओके। 6 गुणे 6 आएगा, तो 6 में 3 का हम एक जोड़ा बनाएंगे तो यही आपका 6 उत्तर हो जाएगा। इसमें आप करके देख लीजिएगा। देखिए ऐसे ही किया है, 2 का एक जोड़ा बना, मतलब एक त्रिगुट बनाना है, 3 जोड़ा मतलब 3 संख्याओं का एक जोड़ा बनाना है, ओके। देखिए ट्रिक बनाना है, इसको हम ट्रिपल कहते हैं। ट्रिक आपको बनाना है। यहाँ पे वहाँ पे द्विक बनाना था 2 का जोड़ा, अब यहाँ पे 3 का एक जोड़ा बन जाएगा, जो 3 गुणे 2 आपका 6 उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 1728 अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे, 1728 यहाँ पे आपका दिया भी हुआ है। देखिए ये 1728 दिया हुआ है, ओके। अब देखिए 1728 है, अब आप इसको करेंगे तो आपका 12 ही आएगा। कैसे? देखिए फैक्टर करते जाइए, बस फैक्टर में आप देखिएगा फैक्टर गलत नहीं होने पाए, ओके। क्योंकि अगर आप फैक्टर गलत करते चलोगे, दोबारा करने में अगर आप जाओगे तो आपका टाइम बहुत लास्ट हो जाएगा। ये 1 2 3 का 2 का एक जोड़ा बना, ये 2 का एक जोड़ा बना, ये 3 का एक जोड़ा बना। अब 2 गुणे 2 गुणे 3 आप इसको करेंगे तो क्या आएगा, 12 आपका आ जाएगा, ओके। सो ये 12 का अंडर रूट क्यूब है,
ओके, अब 12 का आप यहाँ पे तो ये भी है कि अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, क्रॉस चेक कर लीजिए, 12 12 की 3 बार आप गुणा कर लीजिए, अगर आपका उत्तर सही होगा तो यही आपका उत्तर मैच कर जाएगा उससे। ओके, इसी तरह आपको करना है। अब किसी भी संख्या का इसी तरह आप घनमूल निकाल सकते हो। ओके, क्या करना है, प्रोसेस क्या है, जैसे किसी भी संख्या का आप निकाल के देखिए, 4099 है या 8000 है, जैसे 8000 का करना है, बहुत आसान है। 8000 का अगर आपको घनमूल निकालना है तो क्या करिए, 8000 के पहले फैक्टर कर लीजिए, 2 चौके 8, ओके, 4000 बचेगा, फिर 2 दूना 4, 2000 बचेगा, फिर 2, इसी तरह आप फैक्टर करते चले जाएंगे, आपको आंसर वैसे निकलता चला जाएगा। वे 8000 हुआ, अब 2 1 कम 2, 1000 बचा, फिर 2 से करेंगे आपका 500 आ जाएगा, फिर करेंगे 225 आएगा, इसी तरह। तो देखिए 1 2 3, 3 का एक जोड़ा बना, ओके, इसी तरह 3 का एक और, 2 का एक और जोड़ा बन जाएगा। तो जोड़ा आपको बनाते चले जाना है, एक जोड़ा 225 का बनेगा, तो एक जोड़ा 2 गुणे 2 का तो एक जोड़ा बन ही गया, फिर 5 का भी बनेगा। ओके, आप ऐसे ही कर सकते हो, देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए ऐसे ही आप अगर याद हो तो आप ऐसे ही कर लो, 20 गुणे 20 गुणे 20। तो देखिए, तो 20 गुणे 20 गुणे 20 दूना 400, 400 गुणे 200 आप करोगे, 400 गुणे 20 करोगे तो आपका 8000 उत्तर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी मुजबानी भी कर सकते हो, मतलब आपको यहाँ पे तो सॉल्व करके लगाना है, लेकिन आप पहले क्रॉस चेक कर सकते हो, उत्तर जो भी आपका है उसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो इसमें। ओके, तो देखिए क्या प्रोसेस करनी है, सबसे पहले हम संख्या को सर्वप्रथम दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ओके, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, फिर हम 3 के समूह या जिसको हम त्रिक कहते हैं, अभी हमने ऊपर ही बताया, प्रत्येक त्रिक में से एक गुणनखंड लीजिए। जैसे हम वर्गमूल में क्या है, 2 के जोड़े बनाते हैं, और घनमूल में हम 3 के जोड़े बनाते हैं, बस इतना फर्क है। गुणनखंड का आपस में गुणा कर लीजिए, प्राप्त गुणनफल में दी हुई संख्या का अभीष्ट घनमूल आपको प्राप्त हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि संख्याएं तभी पूर्ण घन होती हैं जब उनके अभाज्य गुणनखंड में समान गुणनखंड के सभी संभव त्रिक बन सकें। ओके, कि त्रिक आपको बनता चला जाए, कोई संख्या ऐसी ना हो कि जैसे आप मल्टी फैक्टर करते जा रहे हो, तो 2 से इस तरह आप भाग करते चले जा रहे हो बार बार, तो एक त्रिक तो ये बन गया, लेकिन दूसरे त्रिक में आपको 2 ही संख्याएं मिली, तो उस संख्या के हम घनमूल जो है वो नहीं निकाल सकते हैं। उसमें ये कंपलसरी है कि आपके त्रिक बनने चाहिए। ओके, बस ये आप ध्यान रखिएगा, अन्यथा वह संख्या पूर्ण घन नहीं होगी। मैंने पहले भी बताया, जैसे 15 ये संख्या जो दी हुई है आपकी 15 74 64, इसका आपको निकालना है, घनमूल निकालना है। तो देखिए इसके फैक्टर करते जाइए, फैक्टर आप कर लीजिए, इसमें जैसे इसमें किया है वैसे करके दिखाया गया है आपको। देखिए अब इसमें फैक्टर अगर करेंगे तो आप देखेंगे इसमें जो है वो 3 के त्रिक आपके बन जाएंगे। इसमें 2 का देखिए एक त्रिक बना, ठीक, 3 का एक त्रिक बना, 3 का दूसरा एक त्रिक बना, और क्या है इसमें देखिए और कौन सा त्रिक है, और 3 का एक तीसरा त्रिक भी है। ओके, सो 2 का एक त्रिक बना, फिर 2 का एक त्रिक बना है, और 3 के 3 त्रिक बने। ओके, सो 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 मतलब को 9 3 27 दूना 54। ऐसे भी आप कर सकते हो। अब देखिए 54 ही उसका उत्तर होगा, आपको ऐसे ही निकालना है। देखिए क्या उत्तर आ रहा है यहाँ पे 54 जो है यहाँ पे वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, ऐसे ही करना है इसमें। अब देखिए इस तरह का इबारत वाला क्वेश्चन अगर आएगा आपके क्वेश्चन में, पेपर में 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा तो वो इसी तरह का इबारत टाइप का क्वेश्चन, ओके, जिसमें आपको कुछ कंडीशन दी होगी। जैसे इस क्वेश्चन की हम बात करें, कह रहा है कि यह संख्या जो दी है 43200 को पूर्ण घन बनाने के लिए, 43200 संख्या है, उसको पूर्ण घन बनाने के लिए इसमें किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करना चाहिए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या जो हो वो पूर्ण घन हो जाए। ओके, सो इसमें सबसे पहले आपको फैक्टर करने रहेंगे। जैसे हमने वर्गमूल में भी इसी तरह के क्वेश्चन किए थे, इसी तरह घनमूल में भी है। तो सबसे पहले आप वर्ग कर लीजिए, घनमूल इसका निकालिए। ओके, इसके फैक्टर कर लीजिए। अब फैक्टर में देखिए कि कौन सा त्रिक नहीं बन रहा है, त्रिक ना बनने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं।
तो देखिए अगर आप फैक्टर करके देखोगे तो आपको यही मिलेगा कि 5 का एक त्रिक नहीं बन रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे फैक्टर किए गए हैं कि समान गुणनखंड के 3 समूह त्रिक बनाने पर 5 गुणे 5 जो है वो आपका बच जाता है। अतः यदि इसमें 1 5 और दी हुई संख्या से गुणा कर दिया जाए, मतलब सपोज देखिए फैक्टर जैसे यहाँ पे किया हुआ है, तो इसमें अगर यहाँ पे 1 5 और होता, 1 5 अगर और होता तो इसका भी एक त्रिक बन जाता, तो वो आपका शेषफल 0 हो जाता, तो इसका मतलब वो पूर्ण घन आपकी संख्या हो जाती। ओके, सो अगर 5 से गुणा और कर दिया जाए इस संख्या में तो वो आपका पूर्ण घन हो जाएगा। अतः गुणा करने वाली संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब देखिए इसमें कैसे फैक्टर करना तो आपको आता ही होगा, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। फैक्टर आप करके देख लीजिए, आपका 1 5 यहाँ पे बच जाएगा। ओके, अब देखिए और यहाँ पे इस प्रकार प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी आपको निकालना है। ओके, सो यहाँ तक जो भी संख्या आई है आप उसमें 5 से गुणा कर देंगे। सो 5 से गुणा करने पे आपको कौन सी संख्या मिल रही है, देखिए ये संख्या मिली है। अब देखिए यहाँ पे ये 216 दिया हुआ है, आप 0 भूल जाइए। 216 किसका क्यूब है, 216 का अगर आप घनमूल निकालेंगे तो आपका 6 आएगा। अब लेकिन चूंकि यहाँ पे 3 0 भी है तो ये आपका 60 का जो है वो घनमूल दिया हुआ है। ओके, सो ये आपका दिया हुआ है 2,16,000, 2,16,000 दिया है। इसका जब आप घनमूल निकालोगे तो आपका 60 उत्तर आएगा। आप करके देखिएगा चाहे। ओके, देखिए यहाँ पे जो करके दिखाया भी गया है तो उसमें यही आंसर भी आ रहा है। देखिए आपने जो फैक्टर किए, जो भी फैक्टर आपको करने हैं, तो उसमें देखिए ये देखिए यही उत्तर आपका 60 ही आ रहा है यहाँ पे। क्योंकि जो आपको याद है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये है आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का है चाहे 2 नंबर का है, आपको पूरी इबारत सहित आपको जैसे इसमें लिखा हुआ है आपको इतना नहीं लिखना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 43,200 संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए मान लीजिए 5 संख्या से गुणा करना, तो 5 संख्या आपको यहाँ पे इबारत में नीचे लिखना भी पड़ेगा कि किस संख्या से हमें गुणा करना पड़ेगा। ओके, तो आप पहले घनमूल निकालिएगा। घनमूल निकालने के बाद एक सेकेंड, घनमूल निकालने के बाद देखिएगा इसमें कौन सी संख्या जो बच रही है उसमें आप घनमूल निकालेंगे। तो देखिए 2,16,000 है तो इसका आप घनमूल निकालेंगे तो आपका 60 आ जाएगा। ओके, इसी तरह का ये 5वां क्वेश्चन जैसे है, ये 5वां अभी हम कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराएंगे। ये हम करा रहे हैं पहले कि जो सॉल्व क्वेश्चन है, जो साधित इसमें प्रश्न दिए हुए हैं कि आपको कैसे करना है, ये आपको बता रहे हैं। ये देखिए संख्या दी हुई है 13,122 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार प्राप्त संख्या का घनमूल भी आपको निकालना है। सो 13,122 का सबसे पहले आप फैक्टर करिए। सो फैक्टर करने पे फैक्टर जब आप करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि देखिए 2 × 3 × 3 इसका त्रिक नहीं बनेगा, इसका त्रिक नहीं बन रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 18 से। 3 × 3 × 2 है तो इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 18 आएगा। तो इस दी हुई संख्या को अगर हम 18 से डिवाइड कर देंगे, 18 से अगर हम भाग करेंगे तो आपका सही उत्तर आ जाएगा। सही उत्तर मतलब देखिए क्वेश्चन को आप पढ़िए एक बार। कह रहा है कि 13,122 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें। तो किस छोटी से छोटी संख्या भाग दें, मान लीजिए कोई संख्या x होगी, हम मान लेते हैं। ओके, ये हम आपको समझाने के लिए कल कह रहे हैं, आपको करना इस तरह नहीं है। किस छोटी से छोटी संख्या भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए, और इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होगी उसका आपको घनमूल भी निकालना है। ओके, सो आप पहले 13,122 के फैक्टर करिएगा। तो इसमें देखिएगा 3 × 3 × 3 का एक त्रिक बना और 3 × 3 × 3 का एक त्रिक बन गया। ओके, लेकिन यहाँ पे 2 × 3 × 3 का एक त्रिक नहीं बन रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 18 आएगा। ओके, तो ये 18 संख्या आपकी बच जाएगी। अगर हम 18 से इसको भाग दे देंगे तो जो संख्या आएगी वो पूर्ण भागफल हो जाएगी, वो पूर्ण घन होगी अपने आप में। ओके, तो देखिए अगर हम यहाँ पे जो संख्या दी हुई है, देखिए 13,122 संख्या दी हुई है। ठीक, देखिए 13,122 संख्या दी हुई है, इसको अगर हम 18 से सॉल्व करेंगे तो देखिए 18 कितनी बार कटा जाएगा, 18 6 128 नहीं कटेगा, 18 7 कटेगा। ओके, 7 8 56 और 7 × 7 18 से 126, तो 5 बच गया। ओके, 18 × 3 54, 18 दूना 36,
फिर आपका 36 बच जाएगा और आपका बचेगा 12 52, ओके। तो 18 9, ये 9 बार कट जाएगा, ओके। तो ओके, तो आपका यहाँ पे जो आएगा वो संख्या आपकी क्या आई, 729। 18 से भाग देने पर संख्या आपकी 729 आई। उसमें ये कह रहा है कि जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका भी आपको घनमूल निकालना है। तो 729 जो है ये 3 का घनमूल है। इसका घनमूल अगर हम निकालेंगे तो इसका वर्गमूल जो आएगा वो 9 हो जाएगा। देखिए 9 गुणे 9 आप करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, और 81 गुणे 9 कर देंगे तो इसका उत्तर आपका 729 ही आएगा, ओके। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। देखिए इसी तरह इसमें कहा भी हुआ है, देखिए इस तरह से 18 आया, अब 13 122 को आप 18 से डिवाइड करोगे तो 729 आ जाएगा। 729 के आप फैक्टर करोगे तो उसका जो घनमूल जो है वो 9 आ जाएगा, ओके। ये याद भी होना चाहिए आपको। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन करने हैं, ओके। अब इसमें ये देखिए कि घनमूल में अगर माइनस संख्या होगी, जैसे वर्गमूल में क्या था, आप -2 और -2 इसका स्क्वायर करते थे तो भी 4 आता था, +2 गुणे +2 करते थे तो भी आपका 4 आता था, ओके। लेकिन यहाँ घनमूल है, घनमूल में क्या करना है आपको, घनमूल में अगर आप दो माइनस माइनस के गुणा करोगे तो हमेशा प्लस नहीं आएगा। क्यों, देखिए -1 की गुणा आप 3 बार करोगे तो क्या आएगा, देखिए -1 की गुणा अगर आप 3 बार करोगे तो -1 माइनस प्लस हो जाएगा, +1 हुआ। लेकिन इसके बाद -1 की फिर करोगे तो आपका -1 आएगा यहाँ पे उत्तर। सो यहाँ पे क्या है, घनमूल में आपका माइनस में अगर 3 बार माइनस संख्या दी हुई है तो उसका घनमूल भी आपका माइनस में ही आएगा। आप घन निकालिए, घनमूल निकालिए, चाहे निकालिए, वो माइनस में ही आपका आ जाएगा, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मेन डिफरेंस है वर्गमूल और घनमूल में, ओके। ठीक है, अब इस तरह से क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। जैसे 2197 है तो इसका आपको निकालना है, तो बस ये है कि फैक्टर आपको करने पड़ेंगे, ओके। इसके फैक्टर आपको करने हैं, ओके। तो फैक्टर देखिए करेंगे तो आप जब करेंगे फैक्टर, इसके 2197 है, ये 13 से कट जाएगी संख्या, और किसी संख्या से नहीं कटेगी। 13 गुणे 13 गुणे 13 आएगा, तो उसमें चूंकि माइनस में दिया हुआ है तो आपका उत्तर जो आएगा वो भी माइनस में ही आएगा। देखिए यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है वो आपका देखिए माइनस में ही आ रहा है, -13, ओके, -13 ही आ रहा है। तो ये वर्गमूल की तरह नहीं है कि आप माइनस संख्या दी हो चाहे प्लस संख्या दी हो, हमेशा उत्तर माइनस में ही आएगा। अब इस तरह से जैसे क्वेश्चन आता है, ये हमने पिछले वीडियो में आपको वर्ग में भी बताया था, वर्गमूल घनमूल में भी इसी तरह है। जैसे वर्ग में हम लिखते थे कि जैसे ये संख्या लिखी हुई है, जैसे वर्ग में लिखा होता था √8 गुणे 16, अगर ऐसे लिखा होता था तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे √8 गुणे √16। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे क्यूब लिखा हो तो हम यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 और √3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यही यहाँ पे कहने का मतलब है, यही यहाँ समझाना चाह रहे हैं, ओके। अगर भाग में दिया है तो भाग में भी हम ऐसे अलग अलग भाग में भी लिख सकते हैं, ओके। क्वेश्चन करिएगा इस तरह से, आप क्वेश्चन करके देखिएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए इसे सिंप्लीफाई करके यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर √AB है क्यूब में तो इसको हम करनी में A × B इस तरह भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं, ओके। अब एक क्वेश्चन करके भी यहाँ पे दिखाया गया है कि आप इसको जैसे है तो इसमें अलग अलग करना है, का घनमूल ज्ञात करना है। तो 125 का घनमूल जो है वो 5 हो जाएगा, -5, और 2744 का आप निकालेंगे तो 2744 का 14 आएगा। इसमें सिंप्लीफाई केवल आपको फैक्टर करने हैं, बस फैक्टर करने हैं, या वैसे ही आपका उत्तर आ जाएगा। फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी फैक्टर आए, ओके। अब अगर परिमेय संख्या का हो, परिमेय संख्या जिसका अंश और हर पूर्ण घन हो, उसका घनमूल निकाल सकते हैं आप। यहाँ पे ऐसा नहीं कि घनमूल में अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं, तो आप उसका घन नहीं निकाल सकते हैं। घनमूल में वर्गमूल में जैसे था निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ आप नहीं निकाल सकते हैं, ओके। तो इसमें किसी भी संख्या का निकालिएगा, देखिए 343 का अगर आप घनमूल निकालोगे तो 7 आएगा, और 512 का निकालोगे तो आपका 8 आएगा। आप करके देख लीजिएगा, ओके। 7/8 जो है यही यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब किसी भी संख्या के जैसे 125/1331 है, ओके। सो देखिए इसका जो है वो आपका
ये आपका -5 हो जाएगा और 1331 जो है ये 11 का घनमूल है। इसी तरह 64 और 125 से 64 का हो जाएगा आपका 4 और 125 से ये आपका हो जाएगा 5। ओके, 216 हो जाएगा 6 का घनमूल है, 216 का घनमूल 6 हो जाएगा, 343 का हो जाएगा 7। तो कुछ तो आपको याद होनी चाहिए, एटलीस्ट 10, 1 से लेकर 10 तक के घनमूल तो आपको याद होने चाहिए। देखिए ऐसे ही 3/5 आया है ना, ऐसे ही आपको करना है। अब आप कोई भी क्वेश्चन इस तरह का कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और निष्कर्ष यहाँ से ये निकला कि आप अगर परिमेय संख्या के रूप में है तो वैसे भी आप उसको अलग अलग कर सकते हो। जैसे हम वर्ग परिमेय संख्याओं को लिख सकते थे अलग अलग अंश और हर के रूप में, वैसे ही हम यहाँ घन में भी लिख सकते हैं। ओके, यही यहाँ पे समझाया गया है और कुछ नहीं करना है। दशमलव संख्या का आपको कैसे निकालना है, देखिए दशमलव संख्या के लिए आप परिमेय संख्या में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे 0.6 का निकालना है, ठीक, 0.6 का हमें घनमूल निकालना है। तो क्या करेंगे हम, 0.6 को ऐसे भी तो एक दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे हम 6/10 लिख सकते हैं ना, 6/10 का क्यूब लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 × 6 × 6 ये आपका 216 हो जाएगा और 10 × 10 × 10 इसका 10 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 216/1000 आ गया और यहाँ पे 0 आप 3 0 नीचे से हटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आपका लग जाएगा। तो यही 0.216 जो है आपका उत्तर हो जाएगा। तो दशमलव संख्या का भी आप ऐसे ही लगाओगे। दशमलव संख्या में वर्ग में भी हमने बताया था कि आपको केवल सिंप्लीफिकेशन, जैसे आप नॉन डेसिमल संख्या का निकालते हैं वैसे भी आप दशमलव संख्या का लगाइए। बस जहां पे दशमलव है वहां संख्या पे आप दशमलव लगाते जाइए, उसके साथ कोई चीटिंग ना करिए, आपका उत्तर सही ही आएगा हमेशा। ओके, अब इस तरह से अगर आता है क्वेश्चन आपके, देखिए अगर संयुक्त भिन्न के रूप में भी आता है, वर्ग में भी ऐसे क्वेश्चन थे और घन में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर ये भिन्न के रूप में आता है तो भिन्न के रूप में आप इसको पहले सिंप्लीफाई करिएगा। तो अगर आप इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए सिंप्लीफाई करके दिया भी हुआ है, बता देते हैं कि यहाँ 29 की अगर आप गुणा करेंगे तो 29,000 हो जाएगा और 729 इसमें ऐड हो जाएगा। तो 29,791/1000। ओके, तो ये जो है आपका 31 का, इसका आप क्यूब निकालेंगे, इसका घनमूल निकालेंगे तो 31 आएगा और 1000 का तो आपको पता ही है 10 हो जाएगा। ओके, तो 31/10 करेंगे तो 3 पॉइंट आपका 1 उत्तर हो जाएगा। ओके, यही देखिए यहाँ पे उत्तर दिया भी हुआ है। अब चूंकि ये ऐसी संख्या है कि इसमें आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लिकेशन आपका गुणा होगा ही नहीं। देखिए इसमें आखिरी में 1 है, इस 29,791 में आखिरी में 1 है, तो या तो ये संख्या 3 से कटेगी या फिर किसी और संख्या से कटेगी। 3 से ही कट सकती थी तो 3 से संख्या कटेगी अगर इसकी संख्याओं का योग 3 से विभाजित कट जाए। देखिए 9 9 1 10 10 7 17 17 9 17 2 19 19 28 28 आ रहा है योग, तो ये 9 से नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, ये संख्या केवल 31 से कटेगी। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इस तरह से डायरेक्ट कर पाओगे कि आप ये संख्या जो है 31 से कटेगी और इसके आप जब निकालते चले जाओगे तो 31 × 31 × 31 का एक जोड़ा बन जाएगा। ओके, तो 31/10 3.1 हो जाएगा। ओके, सो संयुक्त भिन्न का हमें ऐसे निकालना पड़ेगा। और अगर दशमलव संख्या का हो तो दशमलव संख्या का अभी हमने ऊपर आपको बताया, इसी तरह यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 15.625। सो 15.625 में आप पॉइंट हटाओगे तो आपका नीचे 1000 हो जाएगा। 15,625 जो है ये हमें लग रहा है, जहाँ तक मुझे ध्यान है, ये 25 का क्यूब है। ओके, इसका अगर आप अंडर रूट निकालोगे तो इसका अंडर रूट 25 आएगा, इसका 25 आएगा, इसका जो है आपका 10 हो जाएगा। तो 2.5 जो है आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे निकालना है। अब जैसे घन और घनमूल का आपको पता है, घन का आयतन जो है v क्यूब होता है, मतलब भुजा क्यूब होता है। ओके, तो ऐसे भी आप घन का अगर क्वेश्चन आता है तो उसको भी आप इस तरह से कर सकते हो। कोई घन अगर दिया हुआ है, मान लीजिए ये कोई घन दिया हुआ है, इसकी भुजा मान लीजिए अगर x है, उसकी कोई एक भुजा x है, तो घन का आयतन क्या होता है, घन की भुजा का क्यूब या x क्यूब हम इसको लिख सकते हैं। ओके, तो v बराबर, अगर मान लीजिए घन की कोई भुजा हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो क्यूब उसका दिया हुआ है, जो उसका आयतन दिया हुआ है, जो उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, उसका हम घनमूल निकाल लेंगे, बस वही आपका उत्तर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे व्यवहारिक क्वेश्चन, इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए कुछ व्यवहारिक क्वेश्चन है कि एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली की माप आपको दी है
10 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 1.6 सेंटीमीटर, इसको पिघला कर एक दूसरी ठोस घनाकार सिल्ली बनाई गई है। बताइए कि इसकी नई सिल्ली की भुजा की माप कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले आप इसका आयतन निकाल लो, सब सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 10 चौक 40, 40 को आप 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 चौको 64, 16 चौको 64.0, तो 64 आपका उत्तर आएगा, मतलब 64 यहाँ पे आपका आयतन आया। ओके, अब यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है, भुजा की माप पूछ रहा है, तो भुजा की माप निकालने के लिए आप क्या कर दोगे, 64 का जो है वो आप क्यूब निकाल लोगे, 64 का जो है घनमूल निकाल लोगे। 64 का घनमूल आप जब निकालोगे, इसका घनमूल जब निकालोगे, यही भुजा आपकी हो जाएगी। तो x बराबर 64 का घनमूल आप निकालोगे तो 4 आएगा। तो x बराबर जो है आपका 4 हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बताइए कि नई सिल्ली की भुजा की माप कितनी होगी। तो आपकी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, या इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे पेटी क्वेश्चन, पिछले वीडियो में भी जब वर्गमूल में भी इस तरह से क्वेश्चन था कि एक फल निर्यात घनाकार पेटियों में सेबों की पैकिंग इस प्रकार करता है कि एक पंक्ति में जितने सेब रखे जाते हैं, पेटी में सेबों की उतनी ही पंक्तियां हैं, मतलब जितनी पंक्तियां हैं उतने ही एक पेटी में सेब रखे जाते हैं। ओके, तो मान लीजिए x पेटियां हैं, ओके, और x सेब हर पेटी में रखे जा रहे हैं, और टोटल सेब आपके कितने हैं, 3375। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में कितने सेब रखे गए हैं। ओके, तो आप एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका, मतलब यही कह रहा ना कि एक पंक्ति में जितने सेब रखे जाते हैं, पेटी में सेबों की उतनी ही पंक्तियां हैं। और आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में कितने सेब रखे जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब हो जाएगा। ओके, एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा आपका 3375। अब एक पंक्ति में पूछ रहा है तो आप इसका घनमूल अगर निकाल देंगे, ओके, एक्स बराबर घनमूल आप कर दीजिए इसका 3375 का, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब घनमूल निकालना है, आप फैक्टर करते जाइए। देखिए ये आखिरी में इसके 5 है, 75 है ना, 3375 आखिरी में है। ओके, तो आप इसके लास्ट में 5 ही आएगा। ओके, आप करके देखिएगा, चाहे आप इसको अगर फैक्टर करके देखोगे 3375 के, तो आपका 3 गुणे 3 का 1 बनेगा ट्रिक, और 5 गुणे 5 का 1 ट्रिक बनेगा। तो 5 3 15 जो है वही आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा था, एक पंक्ति में कितने सेब रखे गए हैं, तो एक पंक्ति में जो है आपके वो 15 सेब रखे गए हैं, यही आपको यहाँ पे बताना था। ओके, तो कहने को तो इबारत अलग क्वेश्चन है, लेकिन है ये घनमूल से ही रिलेटेड। ओके, अब ये देखिए, अभी हमने पिछले वीडियो में, इससे पहले हमने डिस्कस किया था रामानुजन हार्डी संख्या कहते हैं। रामानुजन हार्डी ये एक गणितज्ञ थे, उन्होंने इस संख्या को बताया था। इसमें हमने बताया था आपकी दो घन संख्याओं के योगफल के रूप में अगर हम लिख सकते हैं तो ऐसी संख्या को हम रामानुजन संख्या कहते हैं। ओके, और इसका एग्जाम्पल भी हमने 1729 संख्या से ही आपको बताया था, तो ये आपको यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करने वाला नहीं है। अब देखिए कुछ सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं। देखिए हम 1-2 क्वेश्चन आपको करा देते हैं। जैसे यहाँ 19683 है, 19683 का क्यूब आपको निकालना है। ओके, तो यहाँ आप इसको अगर करेंगे तो देखिए इसके घनमूल आप निकालते चलिए। घनमूल निकालिए, पहले इसका गुणनखंड करिए। आप सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे तो देखिए किससे संख्या कटेगी, 8 3 11, 11 6 17, 17 1 18, 9 27, ये 3 से संख्या कट जाएगी। 3 से आप पहले काटिए इसको। ओके, 3 से काटते चले जाएंगे तो आपको ऐसे देखिए क्या क्या मिलेगा, 19 68 और 3। पहले 3 से ही काटिए इसको। 3 छाक 18, हासिल आया 1, 3 1 मिनट, 3 छाक 18, हासिल आया 3, और आपका बचेगा 16, 3 5 15, बचा 1, 3 छाक 18, 3 कन्नम 3। ओके, फिर 3 से काटिए, देखिए कट जाएगा, 6 1 7, 5 12, 6 18, अभी कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 कम 3। ओके, बचा 2, तो आपको 2 बच रहा है, तो 3 वट 24, 3 वट 24, यहाँ पे आपका 2 बचा, 3 7 21, अभी भी ये कट जाएगी 3 से संख्या, 8 7 15, 16 2 18, अभी भी ये कट जाएगी, 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 दूनी 6, ठीक है, बचा 2,
3 9 27, ठीक। 9 2 11, 11 7 18, अभी भी ये कट जाएगी 3 से, देखिए 3 दूनी 6, बचा 1, 3 चौक 12, 3 त्रिक्को 9, 4 3 7, 7 2 9, 243, अभी भी ये कटती चली जाएगी संख्या। आप इसके फैक्टर करते जाइए, ओके। अब अभी हम 243 है, 243 के भी फैक्टर करेंगे तो ये 3 से संख्या कट जाएगी, 3 8 24 और 3 एकम 3, 8 1 9, अभी 3 से कट जाएगी, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से कट जाएगी, 3 त्रिक्को 9, 3 9 27 हो जाएगा, फिर 3 से कट जाएगी, फिर 3 से कट जाएगी, फिर 3 से। अब देखिए कितने फैक्टर इसके बन गए, 1 2 3 ये फैक्टर बना, 1 2 3 ये फैक्टर बना, 1 3 फैक्टर ये बना। अब आप इसके फैक्टर अगर करेंगे, लिखेंगे इसकी जगह पे, ओके, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर, आपका क्वेश्चन मार्क दिया है गुणे 3 ये, सो 1 3 कट जाएगा, सो उत्तर आपका यहाँ से आपका 3 त्रिक्को 9, 1 सेकंड, 3 3 का 1 जोड़ा बना, 3 3 का 1 जोड़ा बना, 27 हुआ और 3 3 कट जाएगा, 9 आना चाहिए उत्तर इसका। कर लीजिएगा, देखिएगा कहीं पे गलती हुई होगी, ओके। ऐसे ही आपको करना है, प्रोसेस आपको यही रखनी है, बस ये है कि कहीं पे हमने फैक्टर करने में या मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ी करी होगी, ओके। आप देखिए 3 का 1 जोड़ा बना, 3 गुणे 3 का 1 बना, 3 गुणे 3, तो मेरे हिसाब से तो 9 ही आना चाहिए। देखता हूँ, फिर से आप कर लीजिएगा, इसको नहीं होगा तो हम फिर से करा देंगे उसको, ऐसे ही करना है आपको। 15 625 का देखिए करना है आपको, तो 15 625 जो है ये आपका 25 का क्यूब लिखा हुआ है, ओके। अगर आप ऐसे करोगे 25 गुणे 625, ओके, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 25 पंजे 125 हो जाएगा आपका, बचा 12, 25 दुना 50, 50 और 62 बचेगा 2 आपका, ओके, 6 बचा, 25 छक्का 150 और 6 156, देखिए यही संख्या दी हुई है ना, ये 25 का क्यूब लिखा हुआ है, उसका सॉरी इसका अगर हम घनमूल निकालेंगे तो आपका उत्तर यहाँ पे 25 आएगा। आप इसको करके देख लीजिएगा, यहाँ पे आपके जो भी दिया हुआ है 25 सही उत्तर हो जाएगा, ओके। ऐसे भी आप इसको भी कर सकते हो, 1 सही 4 + 12/25, ओके, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इसको करके देखिएगा, इसको आप सॉल्व करना है, केवल 125 को आप कर लीजिए, प्लस कर दीजिए उठा के, इसमें उठा के प्लस कर देना है, जो भी आएगा उससे आप उत्तर निकाल सकते हो। जैसे अब देखिए 100, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, अंडर रूट में 3 है आपका, ओके। तो 125 चौको देखिए 125 दुना 250 है, तो 250 500 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे 500 + 12 करेंगे तो आपका 512/125 आएगा, ओके। और यहाँ पे जब आप क्यूब इसका निकालोगे पूरे का तो 512 का आ जाएगा 8 और 125 का आ जाएगा 5, ओके। अब आप 8/5 को क्या लिख सकते हो, 1 सही 3/5 भी लिख सकते हो, 5 एकम 5 3 8/5, ओके। तो आप ये सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे ही आपको करना है क्वेश्चन, इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए ये आपका 216 क्यूब यहाँ पे 216 का है, 216 यहाँ पे दिया हुआ है और 2 3 दशमलव आपके पहले 0 है, तो आप ये 0.06 का यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। आप करके देखिएगा, 0.06 इंटू 0.06 इंटू 0.06 आप करेंगे, 3 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही संख्या आपको मिल जाएगी। तो 0.06 जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसका देखिए आप कर सकते हैं, ये 0.08 दिया हुआ है, तो ये जो है 0.2 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0.2 हो जाएगा, सॉरी 0.02 होगा, 0.02 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे जो कि 729 दिया हुआ है, तो ये आपका 9 का स्क्वायर दिया हुआ है, ओके। सो 0.9 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे जो है वो आपका अंडर रूट में 0.09 होगा, 1 2 3 4 5 6 0, 0.09, इसको आप बाहर करोगे तो क्या हो जाएगा 0.3 + 0.02, ओके।
अब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो 0.5 जो है 0.5 जो है यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा, सपोज करिए इस तरह से क्वेश्चन आता है कि 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाए। ओके, तो 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो क्या करना है, आप 675 के पहले फैक्टर करिए। देखिए 675 के आप फैक्टर करेंगे जब 675, ये 3 से कटेगा, 7 5 12 6 18 कट जाएगा। अभी हमने ऊपर निकाला था इसका, इसी तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 3 दूनी 6, ओके, 3 दूनी 6, 3 25 15, ओके, फिर 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 25 15, फिर 3 से कट जाएगा 25 आएगा, ओके, फिर 5 से काटेंगे तो 5, ओके, और फिर 5 बचेगा। तो 1 5 का जोड़ा आपका नहीं बन रहा है। ओके, देखिए ये 3 गुणे 3 गुणे 3 का ये जोड़ा बन गया, 5 गुणे 5 का एक ही जो, मतलब दो संख्याएं हैं, 2 ही 5 इसमें आ रहा है। तो 1 5 अगर और हो जाता है यहाँ पे, ओके, तो 1 5 675 को छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें तो अगर हम 5 से गुणा कर देते, अगर यहाँ पे 5 संख्या और होती, ओके, तो यहाँ पे हमारा 0 बचता, तो 5 का एक जोड़ा हमारा और बन जाता, तो हमारा पूर्ण घन संख्या हो जाती है। तो इस वजह से इसको हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब आप 675 गुणे 5 करके देखिएगा, जो भी उत्तर आएगा वो पूर्ण घन संख्या होगी अपने आप में। ये करके देखिएगा। ओके, जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इनको आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन हो जाए। ओके, तो 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए। ओके, सो इसको आप कैसे करोगे, इसमें भी आप 3600 के फैक्टर पहले करोगे। सो 3600 के जब आप फैक्टर करोगे तो जो भी संख्या बच जाएगी, जैसे इसको हम आपको अलग करवा के दिखाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी गया है, इस वजह से हम पहले आपको करवा देते हैं। संख्या आपकी क्या दी हुई है, यहाँ पे जो संख्या दी हुई है वो आपकी 3600 है। देखिए 3600 संख्या दी हुई है, इसके फैक्टर आप करते चले जाइए। पहले 2 से कट जाएगा 1800 आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा 900 आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा, 2 से 900 कटेगा 450 आएगा, 450, फिर आप 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 225, 450 है ना, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंची 225 आएगा। अब ये संख्या 3 से कटेगी, देखिए 3 से कटेगी तो 3 7 21, 3 25 15, ओके, फिर आप इसको 3 से काटोगे भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 25 15, ठीक। देखिए यहाँ पे फिर क्या आया, 25 आया, 5 से काटोगे आप तो यहाँ पे फिर 5 आपका बच जाएगा। ओके, देखिए क्या है यहाँ पे, कौन कौन सी संख्या बची। अब इसका 2 का एक जोड़ा तो बन गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पे कोई जोड़ा नहीं बन रहा, ना 2 का अगला एक जोड़ा बन रहा है, ना 3 का कोई जोड़ा बन रहा है। देखिए आप फैक्टर करके देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। यहाँ पे ना तो 2 का कोई जोड़ा बन रहा है अगला, ना 3 का जोड़ा बन रहा है, ना 5 का जोड़ा बन रहा है। देखिए कौन सी संख्या यहाँ पे कम है। ओके, देखिए अब आप यही संख्या से आपको करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना, भाग देना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए 5 25, ये हो जाएगा 5 25 गुणे 3 3 9 दूनी 18। ओके, सो 18 पंचे 90 हो जाएगा, 18 दूना 36, 36 9 45। तो 450 वो संख्या हो जाएगी, जिसको हम अगर 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। ओके, देखिए कैसे। अब यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका वो 3600 दिया हुआ था। ओके, अब यहाँ 3600 में आप मल्टीप्लाई करिए 1800 450 से, ऊपर आपका 3600 दिया हुआ है। अब आप क्रॉस करोगे जब, तो ये इसको अब अगर सॉल्व करोगे, ओके, सो ये 45 आ गया आपका। ये देखिए कट जाएगा 9, 5 से पहले काटेंगे तो 5 9 45 कट जाएगा, 5 7 35 और बचा आपका 5 दूनी 10, फिर ये कट जाएगा 9 8 72। और देखिए 8 आपका आया। अब 8 ये किसका घन है, अगर हम 8 का घनमूल निकालेंगे तो ये 2 का घनमूल, 2 उत्तर आएगा यहाँ पे आपका। ओके, तो ये इस तरह से आपको सॉल्व करना है।
ओके, इस तरह से ये इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ था, जो इस तरह से आप क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन आता है इस तरह से कि 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन हो जाए। ओके, छोटी से छोटी संख्या में भाग देना है तो भागफल पूर्ण घन हो जाए। देखिए अगर हम 450 से भाग दे रहे हैं 3600 को, तो आपका उत्तर क्या आ रहा है 8, और 8 जो है आपका वो 2 का घनमूल है। 2 का 8 का अगर आप घनमूल निकालोगे तो आपका उत्तर 2 आएगा। यही यहाँ पे पूछ रहा था आपका, इस तरह से आप क्वेश्चन कर लोगे। इंपॉर्टेंट है, आप करके देखिएगा इस क्वेश्चन को। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण घन हो। तो आप 4 अंकों की पहले बड़ी से बड़ी संख्या निकालोगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 9 9 9 9। इसका आप घनमूल निकालिएगा, और जब घनमूल निकालेंगे तो जो आपका शेष बच जाएगा उसमें से 900 में से वो संख्या आप घटा दीजिएगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा। ओके, करके देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, ये आप करके देखिएगा। 0.001 ये जो उत्तर दिया हुआ है इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई कठिन नहीं है, आसान है। 1029 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन होगी। तो 1029 का पहले आप स्क्वायर अंडर रूट निकालिएगा, क्यूब निकालिएगा, इसका आप गुणनखंड विधि से पहले इसके फैक्टर करिएगा, और जो फैक्टर जोड़ा न बनने पाए उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा। ओके, एक घनात्मक संदूक का आयतन 13.824 है घन सेंटीमीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको निकालना है। ओके, इसको आप करके देखिएगा। यहाँ पे जो दिया हुआ है ये 2.4 यहाँ पे सही उत्तर होगा, इसको मैं करके देख चुका हूँ। ओके, आप 2.4 गुणे 2.4 गुणे 2.4 इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो ये जो संख्या दी हुई है यही उत्तर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको घनमूल निकालना है, बहरहाल जो भी संख्या दी हुई है। 2197 है, 2197 का अगर आप घनमूल निकालेंगे तो इसको भी मैं करके देख चुका हूँ, 13 आएगा। ओके, आप 13 गुणे 13 गुणे 13 करेंगे 2197 आ जाएगा। 49 से 13 जो दिया हुआ है इसका अगर आप निकालोगे तो इसमें भी आपका मेरे हिसाब से 17 आएगा, इसमें 17 उत्तर आएगा। आप करके देखिएगा, क्वेश्चन में करके देख चुका हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। अंडर रूट में 512 दिया हुआ है, 0.00512 दिया हुआ है। तो देखिए 3 3 6 तो 0.08 इसका उत्तर हो जाएगा। आप इसमें 0.08 और 0.08 ये इसको आप मल्टीप्लाई करते जाइएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यही उत्तर आपको मिल जाएगा। 2197 ये भी जो है 13 का क्यूब है, तो ये 13 का क्यूब दिया हुआ है, इसको भी आप करके देखिएगा तो 13.13 आएगा यहाँ पे। ओके, इसको आप करके देखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। घनमूल आपको निकालना है, ये मैं इसमें भी आपको ऐसे करना है। 729 बटे 1331 दिया हुआ है, 729 जो है आपका 9 का है, और 1331 का अगर निकालेंगे तो 11 9 बटे 11 हो जाएगा। ओके, ये 5 से ही 23 बटा 64 करना है, तो 64 गुणे 5 आप कर देंगे, जो भी उत्तर आएगा उससे आप दोनों का निकाल लोगे। यहाँ से ये कर सकते हो आप क्वेश्चन। दशमलव संख्याओं का निकालना है, 1.331 का करना है। देखिए ये 11 का ही दिया हुआ है। ओके, सो 1.1 को आप 3 बार गुणा करोगे तो आपका यही उत्तर हो जाएगा। 1301.331 हो जाएगा, 1.1 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे निकालोगे तो 0.09 आएगा। ओके, 0.09 0.09 0.09 3 बार आप मल्टीप्लाई करोगे, आपका यही उत्तर आ जाएगा। ओके, अब इबारत वाले क्वेश्चन आपको कैसे करना है, देखिए इबारत वाले क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप उनको भी कर सकते हो। देखिए अभी ऊपर 13.824 आया था, तो ये 28 का क्यूब दिया हुआ है। ओके, सो 2.8 2.8 2.8, तो इसकी गड्ढे की गहराई जो है वो 2.8 हो जाएगी। आप करके देखिएगा इस क्वेश्चन को। ओके, 13.824 है, इसको जब आप इसका घनमूल निकालोगे तो यही उत्तर आएगा आपका 2.8। ओके, और गड्ढे की गहराई पूछ रहा है चूंकि घनाकार है। ओके, सो गड्ढे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई सब एक जैसी होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजा कर रखे गए हैं। ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तहें हैं। ओके, कितनी तहें हैं, तो आपको यहाँ पे भी घनमूल निकालना है। 216 का आप घनमूल निकालोगे तो 216 का घनमूल जो है आपका उत्तर यहाँ पे 6 आएगा। ये आप करके देखिएगा। एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 है तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे रखे हैं।
ओके, तो यहाँ पे भी आपको 2744 का घनमूल निकाल लेना है। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन तो आप कर ही लीजिए एटलीस्ट। जैसे 2744 दिया हुआ है तो 2744 ये संख्या किससे कट जाएगी, 4 4 8 7 15 2 17। देखिए 4 4 8 8 7 15 15 2 17, ये 3 से कटेगी नहीं, पहले हम इसको 2 से ही काटना शुरू करते हैं। 2 से ही हम क्रॉस करेंगे तो 2 1 कम 2 2 3 6 बचा 1 2 7 14 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 6 12, ओके 2 6 12 बचा 1 2 8 16, फिर एक बचा 2 6 12, फिर ये कट जाएगा 2 से। देखिए 3 4 3 343 आया। अब 343 को यहाँ से आप करोगे, 343 से कटेगा 4 3 7 3 10, 3 से कटेगी नहीं, ये 7 से संख्या कट जाएगी। 7 से काटोगे 7 चौक 28, यहाँ बचा 6 7 9 63, फिर 7 से आप काटोगे 7 आ जाएगा, फिर 7 से काटोगे फिर 7 आएगा। ओके, तो इस तरह से आप करोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 का एक जोड़ा बन जाएगा, 2 गुणे 7 के एक जोड़ा बन जाएगा, 2 गुणे 7 बराबर हो जाएगा 14। ओके, अब आप 14 गुणे 14 इस तीनों की मल्टीप्लाई करोगे, 14 चौदह 196 हो जाएगा। 196 को आप जब 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही उत्तर आएगा 2744। ओके, सो घन और घनमूल, वर्ग वर्गमूल ये ऐसे टॉपिक हैं कि इसमें आप जो भी आंसर निकाल रहे हो, जो भी आंसर आपका आ रहा है उसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ओके, जो भी उत्तर आए, अगर आपने मान लीजिए घनमूल निकाला है, फिर उसी संख्या का आप, जैसे इसमें 14 घनमूल आया तो 14 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर 2744 आ रहा है तो इसका मतलब आपका उत्तर सही है। ओके, सो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। ओके, इसमें जो क्वेश्चन आप करिएगा प्रैक्टिस जरूर करिएगा। जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं, आपको केवल ऐसे मौखिक बता दिए हैं, वो आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगर आप फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कहिएगा तो हम आपको करवा देंगे। ओके, धन्यवाद।